आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो है बिहार शिक्षक भर्ती यानी 2023 के लिए जो है आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी द्वारा है द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा, यानी बीपीएससी द्वारा जो है द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा यानी 1/11/1998 को जो हुआ था, और उसमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में जो है बहुत ही जल्द आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा तो हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी नदी पर, ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल पर प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो। कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो पर, ठीक है। किस धातु का प्रयोग जो है सर्वप्रथम बार हुआ, यानी सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो यह हुआ तांबा का। किसका हुआ? तांबा का। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी तो यह लिखी है पाणिनि ने। किसने? पाणिनि। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? तो यह लिखा आपके कालिदास ने। किसने? कालिदास। पहला परमाणु बम जो है कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर, यानी 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था पहला परमाणु बम आपके हिरोशिमा जापान पर, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है संगठन किस वर्ष में किया गया? यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है संगठन किस वर्ष में किया गया? तो 1942 में। गांधी जी का यह अंतिम आंदोलन था, ठीक है। इसी में उन्होंने नारा दिया था करो या मरो का, ठीक है। सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक है? तो ये आपके ब्राजील के हैं। किस देश के हैं? ब्राजील के। मेगा अस्थनीज भारत कब आया था? मेगा अस्थनीज तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था आपके मेगा अस्थनीज, ठीक है। कालीबांगा कहाँ स्थित है? तो कालीबांगा आपके राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान क्या है? तो कुंडग्राम है, जो वैशाली में है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो यह तमिल है। कौन सी है? तमिल, ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास काली। कपास काली। बृहद संहिता का जो है रचयिता कौन था? बृहद संहिता तो यह ब्राह्मीण थे। कौन थे? ब्राह्मीण, जो बहुत बड़े ज्योतिष थे, ठीक है। राजतरंगिणी जो है किनके द्वारा लिखी गई थी? राजतरंगिणी तो यह कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण, जिसमें कश्मीर का इतिहास का पता चलता है, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? टिहरी बांध तो यह भागीरथी नदी पर है, या उत्तर प्रदेश में दे रहा है, ठीक है। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर। राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस। चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत कब आया था? ह्वेन सांग तो हर्षवर्धन के काल में आया था। कौन? ह्वेन सांग जो है आपके हर्षवर्धन के समय आया था, जो चीनी यात्री था। अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये आपके कंबोडिया में है, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 51 में हुई थी। कब? 51 में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है आपके? तो ईटानगर है। कानपुर किस नदी पर स्थित है? तो आपके गंगा नदी पर है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस जो है उपयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपयुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। कि किसमें नए पौधे जो है पत्ती से उत्पन्न होते हैं? किसमें नए पौधे जो है पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो पत्रस्पर्श से होते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या आविष्कार किया? तो यह बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का जो है प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो यह था डार्विन। कौन था? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चलिए कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक। बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से, ठीक है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? तो यह होता है गलकॉन्ड, यानी थायराइड रोग हो, ठीक है। किससे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। एक औषशक्ति किसके समान होते हैं? तो 746 वाट के बराबर होता है एक औषशक्ति। नेक्स्ट है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है? तो प्रोटॉनों की संख्या जो है समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसमें? आपके समस्थानिक में, ठीक है। हरित क्रांति के दौरान किस खदान की जो है उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का बढ़ा था, हरित क्रांति, ठीक है। खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन
का क्या कारण है? तो नमी की अधिकता और कवक वृद्धि जो है वही कारण है आपके खदानों से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस जो है रोकती है? तो ओजोन रोकती है। कौन सी रोकती है? ओजोन। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या होता है? वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो क्या होगा? ताप बढ़ेगा। इस स्थिति में क्या होगा? ताप बढ़ेगा। चलिए, मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह सागर तल से होते हैं। किससे? सागर तल। पृथ्वी के जो है भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु क्या है? तो यह सिलिकॉन है। कौन सा है? सिलिकॉन। प्रकृति में जो है कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। क्या है? हीरा। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप हीरा। जीवन का जो है प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो यह जल से हुआ। कहाँ से हुआ? जल से। ठीक है। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह 72 बार। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार क्या है? तो ऋतुओं का बनना। इसका जो आधार है वह क्या है? ऋतुओं का बनना, जिससे क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इससे पता चलता है। ठीक है। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। दुग्ध क्या है? दूध क्या है? तो एक कोलाइडी बिलियन है। ठीक है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? तो यूरी गागरिन है अंतरिक्ष में जाने वाला। ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो स्पुतनिक 1 था। कौन था? स्पुतनिक 1। एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो 22,000 बार लगभग। ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम।